शोल्डर पेन एक्सरसाइज। आज कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है दीवार के साथ खड़े होना है। जिस भी साइड में दर्द है उस हाथ को दीवार के साथ रखें। मान लीजिए आप इतना ही हाथ दर्द के साथ सीधा कर सकते हैं। अब इसको धीरे 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 दीवार के साथ में आपने ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाते हुए कोहनी आपकी रहेगी सीधी और ऊपर तक जितना मैक्सिमम आप ऊपर लेके जा सकते हो उसको लेके जाओ। उसको 2 सेकंड तक रखना है, फिर वापस ऐसे ही फिर से जाएंगे। जितना आप हल्के दर्द के साथ, जितना दर्द आप नॉर्मल आप सहन कर सकते हो, उस पर फोर्स नहीं डालना। फिर वापस, फिर से वापस। इस एक्सरसाइज को आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये 10 से 15 बार करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 दूसरी एक्सरसाइज है कि पेंडुलम एक्सरसाइज इसको बोलते हैं हम। आगे आपने किसी भी सपोर्ट के साथ झुक सकते हो, उसके झुके और हाथ को लूज छोड़ दिया और बड़ा सा सर्कल बनाना है। ये क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा और सीधा। एक्सरसाइज नंबर 3, ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत पेशेंट्स को पेन भी होता है। और क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में आपकी हर ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि रोटेशन पे काम करेंगे, तो इसके लिए आप कोई भी स्टिक ले लीजिए जो भी घर पे है, ठीक है। तो इसको आपने पीछे ऐसे पकड़ा। उसके बाद आप एक बार इसको राइट साइड और एक बार इसको लेफ्ट साइड, पूरा जितना आप लेके जा सकते हो साइड में खींचना है। ऐसे ही राइट एंड देन लेफ्ट। क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि अगर मेरा राइट साइड अफेक्टेड है, अगर मेरा सीधा हाथ को इसमें कंधे में दर्द है, तो इसको इसमें मूवमेंट कम होगी और दर्द भी होगा। तो इसकी सपोर्ट के साथ मैं इसकी रेंज को बढ़ा सकती। इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपने कोई भी टॉवल लेना है। टॉवल लेके, क्योंकि जैसे हम इसी को लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे राइट हैंड में दर्द है तो ये राइट हैंड है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है, बैक पॉकेट में हाथ नहीं जाता। तो ये आप ना एक सिरा आप टॉवल का आप यहाँ से पकड़ेंगे, दूसरा सिरा सीधा जो हाथ ठीक है उससे ऊपर की तरफ पकड़ेंगे और ये इसको ऊपर खींचना है। जितना आप बिना दर्द के आराम से लेके जा सकते हो उसको लेके जाइए। होल्ड कीजिए 2 सेकेंड एंड देन वापस, फिर से वापस, वापस, रिलैक्स। शोल्डर एक्सरसाइज नंबर 5। इस एक्सरसाइज में हमें सीधा बेड पे लेटना है। जैसे कि हमने राइट साइड को बताया कि हमारा सीधे कंधे में दर्द है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये वाली मूवमेंट भी हमारी पेनफुल होगी। तो इसके लिए जो हाथ हमारा सही है उससे आपने दूसरे हाथ को ग्रिप किया और इस हाथ से आपको ये जो अफेक्टेड हाथ है उसको पीछे लेके जाना है, जितना आप आराम से लेके जा सकते हो। जैसे मेरा हाथ यहीं तक जा रहा है, अब मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे एंड में 2 से 3 बार ऑक्सीलेशन देनी है हल्के हाथ से, उस रेंज को बढ़ाना है और फिर बिल्कुल आराम से इसको वापस जहाँ से आपने इसको लिया था वहीं इसको वापस छोड़ना है। मेन चीज इस एक्सरसाइज में जो ध्यान रखना है वो आपको ये नहीं करना कि बीच में ये आप वापस आए और यहाँ पे आपने छोड़ दिया, तो ये आपके दर्द को बढ़ा देगा। एक बार दोबारा से करेंगे। दूसरे हाथ के सपोर्ट के साथ में इसको उठाया और बिल्कुल आराम से इसको लेके जाना है, जितना आप आराम से लेके जा सकते हो। और फिर एंड रेंज पे ऑक्सीलेशन देनी है, थोड़ा सा बढ़ाना है इसको और उसके बाद फिर वापिस आगे। एक्सरसाइज नंबर 6, इसके अंदर पोजीशन आपके हाथों की ये रहेगी। जिस तरफ भी आपको दर्द है उस तरफ आपने तकिया इस तरीके से लगाना है कि तकिया आपके कंधे के नीचे भी आए। अब आपको कंधे से
दोनों कंधों से पीछे की तरफ जोर लगाना है। पीछे मतलब आपने तकिया अपने कंधों से दबाना है, 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, देन रिलैक्स अगेन, प्रेस, जोर लगाना है नीचे की तरफ, तकिए को दबाना है कंधों से एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज 5 बार करनी है। इससे हमारे जो पोस्चर में दिक्कत आती है, जो हमारा कंधा हम आगे की तरफ ये पोजीशन रहने लग जाती है फ्रोजन शोल्डर में, ये नहीं होती, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। जैसे कि कॉम करने में, बैक पॉकेट में हाथ डालने में दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले हमने 2 एक्सरसाइज की, स्टिक वाली की लकड़ी के साथ जो थी, और एक हमारी टॉवल वाली जो की, और तीसरी एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, ये सिटिंग में करने हैं। आप इसको टेबल के साथ बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप बेड पे कर रहे हो तो आप अपनी गोद में पिल्लो रख लो एक, ठीक है, ताकि आपकी एल्बो सपोर्टेड रहे। तो इसके लिए आपने बॉटल लेनी है, बॉटल ली, बॉटल को आपने इस तरीके से रखा। फिर जैसे आप एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको कोहनी आपकी ऐसे नहीं उठेगी, कोहनी आप स्टेबल रखेंगे, हिलानी नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे, ये आपको दूसरी तरफ लेके जानी है बॉटल को, ये यहाँ से आपको फ्रोजन शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं होती। तो सपोज अगर इतना जा रहा है तो उसके बाद उसको लूज छोड़ दीजिए। लूज छोड़ेंगे तो बॉटल की हेल्प से ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ती है और पेन भी कम होता है, ठीक है। ये आपने 2 सेकंड होल्ड किया, फिर आप उसको वापस ले आए, फिर से स्टार्ट किया ऐसे ही। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझने में कंफ्यूजन होता है तो आप अपने नॉर्मल हैंड पे पहले आप इसको करके देख सकते हैं कि ये आपने स्टार्ट किया और ये देखिए ये हमारी रेंज है, फिर आप वापस आए, फिर आपका जो अफेक्टेड, क्योंकि हम राइट साइड ही लेके चल रहे हैं, तो आपने अफेक्टेड साइड इसको किया जिस साइड आपको दर्द है, और ये ऐसे जितना आप आराम से पेन फ्री कर सकते हैं।